हम लोग बहुत महीनों स्मरण कर रहे हैं। और कल इनका जो अंतिम पद हम लोग स्मरण किए थे और कुछ अंश उसका छूट गया था, आज थोड़ा स्मरण कर लेंगे और इनको आज विराम देंगे। और फिर कल से अब बसंतोत्सव आने वाला है। 3 तारीख को बसंतोत्सव है, माने बसंत पंचमी है। कोई कोई तो हो सकता है 2 तारीख को मनाएंगे, और पूर्ण रूप से जो पंचमी है वो 3 तारीख की है। और हाँ, 3 तारीख की है। और कहीं कहीं कोई कोई जो सज्जन हैं वो 2 को भी मना रहे हैं, मतलब क्या नाम है, 2 तारीख को मना रहे हैं। अपने को मनाया जाएगा 3 तारीख को। है नहीं, 3 को है, 3 को है, 2 को तो चतुर्थी है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, तो हम लोग कल से, क्योंकि बसंत पंचमी पे सहचरी वृंद श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम को वो कैसे पूजन करती हैं, कैसे लाड लड़ाती हैं, कैसे प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाती हैं, कहाँ खिलाती हैं श्री धाम वृंदावन में, दक्षिण की ओर की, पूरब की ओर की, पश्चिम की ओर की, मध्य में कि यमुना किनारे। इसका महाभारत में बहुत बढ़िया से वर्णन है। तो 8 सहचरी वृंद मिल करके अपने परिकर सहित बड़े भव्य प्रकार से पूजन करती हैं। और पूजन करने के बाद लाल लल्ला को बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं। और उसके बाद सुंदर प्रिया प्रीतम के सामने सुंदर बसंत खेलती हैं और प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाती हैं। ये सब जो हम लोग 3 तारीख को जो बसंत पंचमी आ रही है, माघ महीना और शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि को निकुंज में बिल्कुल वैसे ही सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को क्रीड़ा कराती हैं, बसंत बिलसाती हैं। तो उन्हीं का महावाणी जी में जो संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है, तो हम लोग 2 दिन पहले उनको स्मरण करते हैं और उस दिन सवेरे भावना करते हैं, मैंने उन लीलाओं का स्मरण किया जाता है कि प्रिया प्रीतम ऐसे बसंत खेल रहे हैं। तो उनका कल से हम लोग उनका सत्संग लाभ करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सब रस को घर है सदा श्री वृंदावन धाम, जामधि वैभव बसत नित अधिपति श्यामा श्याम। थोड़ा गर्म पानी दे दो। श्री वृंदावन सब रस को घर, जामधि वैभव नित्य बसत बर। वृंदावन सब रस को घर, जामधि वैभव नित्य बसत बर। नागरी नागर रूप उजागर, गुणयागर शोभा के सागर। नागर रूप उजागर, गुणयागर शोभा के सागर। रंग रंगीले अति ही सुंदर, परम कृपाल प्रवीण पुरंदर। नीले अति ही सुंदर, परम कृपाल प्रवीण पुरंदर। श्री हरि प्रिया स्वामी ने सुख कर, और नहीं ऐसे इनते पर। प्रिया स्वामी ने सुख कर, और नहीं ऐसे इनते पर। सब रस को घर है सदा वृंदा श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम है, ये सब रसों के मानो क्या है, आलय स्वरूप है। श्री धाम वृंदावन में जैसे मान लीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण और प्रिया जो श्री ब्रज के राजा श्री बृषभान राय जी के यहाँ पुत्री रूप में अवतार लेते हैं, और इधर ठाकुर जी नंदालय में नंद सुवन के रूप में ठाकुर जी अवतार लेते हैं। और वहाँ अवतार लेकर के जो पहले से ही ब्रज में संत जन भजन किया करते थे, ऋषि मुनि भजन किया करते थे, तो उनकी साधनाएं पूरी हो गई थी। अब उनको परिकर में मिलाना था, समझ रहे ना, उनको नित्य परिकर में जगह देनी थी, उनको अपने परिकर का सदस्य बनाना था। और कुछ अपने दिव्य परिकर को लेके आए।
और यहाँ पांचों रस जो है ना, दास्य है, सख्य है, शांत रस है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है और श्रृंगार। इस पांचों रस की प्रिया प्रीतम ठाकुर जी ने जो है और उसकी नदी बहाई। वात्सल्य रस का श्री नंद बाबा और यशोदा मैया और वृषभान राय और कीर्ति जी को वात्सल्य रस का सुख दिया ना, और जो दास वर्ग थे उनको दास्य रस का सुख प्रदान किया, जो सखा वर्ग थे उनको सखा भाव का सुख प्रदान किया, और जो ब्रज वनिता थी उनको कांता भाव का सुख प्रदान किया। और जो शांत भाव से कुछ ऋषि ऐसे थे जो उनकी तपस्या कर रहे थे, उस शांत भाव वाले को शांत भाव से निहाल किया। तो मैंने ये वृंदावन, ब्रज वृंदावन जो है, देखिए 84 कोस को भी वृंदावन कहते हैं, उसको वृंदावन कहते हैं। और ये जो 20 कोस का जो है, जैसे नंदगाम है, बरसाना है, गोकुल है और गिरिराज जी हैं, और इनको श्री वृंदावन कहते हैं। और जहाँ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो 5 कोस का, इसको निज वृंदावन कहते, इसको निकुंज वृंदावन कहते हैं, महल वृंदावन कहते हैं, और तीनों को वृंदावन कहते हैं। वो 84 को जो राजा है, बलदेव है, इधर तुम्हें शौक है, इधर 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 वो कौन कौन, बद्री नारायण, बद्री विशाल है, कामा है, ये सब ब्रज वृंदावन में आ जाता है। और श्री वृंदावन में 20 कोस का आ जाता है, नंदगाम, बरसाना, गिरिराज जी, वृंदावन, गोकुल आदि, ये 20 कोस के अंदर आ जाता है इसको। और जो निज वृंदावन है, जिसको निकुंज वृंदावन कहते हैं, जिसको सखी वृंदावन कहते हैं, वो है ये वाला कि उसमें केवल सखी हैं, केवल 8 सखी हैं और उनकी परिकर हैं, अरबों अरबों की तादाद में है। और इससे बाहर आप नंदगांव की लीला देखेंगे तो उसमें गोपी जन भी हैं, गायें भी हैं, सखा भी हैं, माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, दादी भी हैं, फूफा भी हैं, फूफी भी हैं, मामा भी हैं, चाचा भी हैं, ताया भी हैं, ये सब उसमें ताई जी भी हैं, दादी भी हैं, डोकरी डोकरी वो भी हैं, और छोटी छोटी कन्याएं भी हैं, कुमारी कुमारी भी हैं। तो हर तरह का इसमें मतलब रस है। इसमें जिसका जैसा रस है, जिसका जैसा भाव है, मैंने ठाकुर जी सबको उस तरह से पोषण करते हैं। जे जे भांति जे जे उपासत तिन्हें, ती ती भांति ते ते तिन्हें देत। जिस जिस भाव से जो उपासना करता है उनको वैसे वैसे वो पोषण करते हैं। तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत के सार, सुखरूप के रूप, अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया, और भावते न भवन के भावते भूप। भावते भवन कौन है? ब्रज भूमि है, वृंदावन है। उसके भावते प्यारे प्यारे राजा और रानी कौन है? श्यामा श्याम। तो कह रहे हैं श्री वृंदावन जामति वैभव बसति नित अधिपति श्यामा श्याम। तो इस ब्रजमंडल के मध्य में निवास है वृंदावन का। ब्रजमंडल के मध्य में क्या है? वृंदावन। तो जामति माने इस ब्रज वृंदावन के मध्य में है एक वैभव है, वो है श्यामा श्याम। और इस निकुंज वृंदावन के क्या है? वे अधिपति हैं। यहाँ के दोनों प्रिया जो साम्राज्ञी हैं और प्यारे सम्राट हैं, वो रानी हैं और ये राजा हैं। तो इस ब्रज वृंदावन के मध्य में निकुंज वृंदावन है, और जहाँ के राजा और रानी है प्रिया प्रीतम। जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, राधा श्री रानी। तो इस वृंदावन के अधिपति राजा रानी है प्रिया प्रीतम, जो कि संपूर्ण ब्रज वृंदावन के मध्य में श्रीधाम वृंदावन में दंपति रूप में कलोल कर रहे हैं। अब आगे जो पद है उसमें कह रहे हैं कि श्री वृंदावन सब रस को घर। श्री वृंदावन धाम है, समग्र रसों के आलय स्वरूप हैं, अगाध गेह स्वरूप हैं, और जामति वैभव नित्य बसत बर। और इस वृंदावन के केंद्र में
दिव्य मधुर रस रूप वैभव निवास करता है, या प्रिया प्रीतम मधुर केली रूप संपदा का वितरण कर रहे हैं, परिवेषण कर रहे हैं। नित्य जामति वैभव नित्य बसतबर, और इस ब्रज वृंदावन के मध्य में दिव्य मधुर संपदा रूप वैभव निवास करता है। और वो कैसे हैं, तो एक का नाम नागरी है और एक का नाम नागर है। तो दोनों राजा रानी हैं वृंदावन के, तो एक का नाम नागर है और एक का नाम नागरी। तो नागरी माने चतुरा, ये चतुर 64 कला, ये 64 शतकोटि प्यारे 64 कलाओं में कुशल हैं, और प्रियाजू 64 करोड़ कलाओं में कुशल है। बताओ, ये कुशल 64 कला, ये 64 शतकोटि नहीं भाई, 64 अरब कलाओं में ना, कितने 64 अरब कलाओं में प्रिया जो बताओ क्या है, कुशला है। तो गुण आगर सौभाग्य सागर, तो नागरी प्रिया जो है, और नागर माने प्यारे जो है ना, वो नागर शिरोमणि है। कैसे माने प्रिया जो को भांति भांति से राजी करते रहते हैं, अनुकूल करते रहते हैं, उनको निहाल करते रहते हैं, उनको प्रसन्न करते रहते हैं। कभी फूल तोड़ के ले आते हैं, कभी चरण सेवा करते हैं, कभी बलिहार लेके सेवा करते हैं, कभी चाटुकारिता पूर्वक हाथ जोड़ करके, कभी हा खा करके। ऐसी नागरी शिरोमणि प्रिया जो की मैं नागर रूप उजागर, प्यारे नागर है ना, तो ऐसी नागरी शिरोमणि प्रिया जी को भांति भांति से लड़ाते रहते हैं, दुलार करते हैं। और दोनों नागरी नागर बड़े ही रूपवान और रूपवती हैं। नागर शिरोमणि लाल जी बड़े रूपवान हैं और प्रिया जी महती रूपवती हैं। गुण आगर सौभाग्य सागर, और दोनों मधुर मधुर गुणों से संपन्न हैं। और रूप माधुरी के तो मानो दोनों खान हैं, सौंदर्य के तो मानो दोनों सागर स्वरूप हैं। और रंग रंगीले अति ही सुंदर, दोनों महा प्रेम समुद्र में हमेशा रंगे ही रहते हैं। मने नैनन नैन मिलावहीं कही कही बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दो लाड़ लड़ीले लाल। लाल दो लाड़ लड़ीले हो, कहत परस्पर बैन, सुनि सुनि पुनि पुनि रीझ रीझ नैनन सोलावत नैन। ऐसे दोनों जो हैं रंग रंगीले हैं, दोनों अति ही सुंदर, अत्यंत दोनों जो हैं माधुरी की खान हैं। और परम कृपाल प्रवीण पुरंदर, दोनों बड़े ही कृपालु हैं। और केली में बड़े सुंदर, केली विलास की कलाओं में बड़े दोनों प्रवीण हैं। और दोनों मानो ऋषिकेंद्र मौली हैं, पुरंदर हैं। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखकर, श्री हरिप्रिया सखी के क्या हैं, ये स्वामी हैं प्रियालाल, और बड़े ही सुखकर हैं, माने सुखदात्री हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो, शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो, सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारे जो, सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारे जो, जीवन प्राण हमारे जो यह, हाँ बड़े भाग हम पाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाए जो, ए भाग हम पाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाए जो, बरनी नहीं जात बढ़ाए जो, नहीं जात बढ़ाए जो। कह रहे हैं कि सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो, ये श्यामा श्याम की जोड़ी बहुत सुखदात्री जोड़ी है, सदा सुख ही बरसाती रहती हैं, यामन मात्र को सुख के समुद्र में डुबाती रहती हैं। और श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखकर, श्री और नहीं ऐसे इनते पर, ये सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारे,
ये श्यामा श्याम की जोड़ी हमारे क्या है, ये जीवन है। अर्थात इनको देख देख करके, इनकी परिचर्या कर करके हम जीवन धारण करते हैं। और जीवन ये हमारे दोनों क्या है, प्राण स्वरूप हैं। ये हमारे मधुर मधुर केली रस की वर्षा करके, कृपा की वृष्टि करके हमारे प्राणों का पोषण करते हैं। जीवन प्राण हमारे जो ये श्यामा श्याम की जोड़ी हमारे जीवन है, हमारे प्राण हैं, हमारे सर्वस्व हैं और बड़े सुखकारी हैं। सुखकर है मैंने सुख प्रदान करने वाले हैं। अवर नहीं ऐसे इनते पर, ये श्यामा श्याम की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, तो बढ़ के तो होने की संभावना नहीं है ना। तो और नहीं माने और कोई भी ऐसी जोड़ी इनसे परे कहीं कल्पना भी नहीं की जा सकती। माने ये अद्वितीय जोड़ी हैं, अलौकिक जोड़ी हैं। वृंदावन की गरिमा है, वृंदावन के निकुंज मंदिर की शोभा है। वृंदावन के दोनों मानो वृंदावन रूप गगन में ये दोनों उदयमान दो गौर और श्याम चंद्रमा है, जो परस्पर के मुख चंद्र की शोभा को देख करके दोनों आनंदित होते रहते हैं। तो ऐसे माने ऐसे प्रेमी जुगल कहीं भी दर्शन सुनने और कहने में नहीं आते हैं। यही दोनों अलौकिक जोड़ी हैं और नहीं ऐसे इनते पर। और जोड़ी कैसी है, श्री हरिप्रिया स्वामिनी, प्रिया जो सखियों की स्वामिनी है। और इस जोड़ी की प्राप्ति कैसी होगी, प्रिया जो की कृपा से, और नहीं तो श्रीरंग सुदेवी ललित विशाखा चंपलता चित्रा तुंग विद्या हितु हरिप्रिया। इन सखियों की कृपा बिना ये जोड़ी को कोई सपने में भी देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। तो इन सखियों की प्रिया प्रथम अधीन है, ये जिस पे कृपा करती हैं वही ये जोड़ी है। माने और नहीं ऐसी अलौकिक जोड़ी, ये दिव्य जोड़ी, ये रसिक जोड़ी उसी को प्राप्त होती हैं जिन पे सखी जन कृपा करती हैं, आचार्य गुरु कृपा करते हैं। क्योंकि ये सबसे परे जोड़ी है, अद्वितीय जोड़ी है, मधुर जोड़ी है और रसिक दंपति हैं जो श्री धाम वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ाशील हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। एक बहुत सुंदर सैद्धांतिक जो मैंने ऐसी जो रस की धारा बहाई है 102 पदों में, तो अब उसके बारे में कह रहे हैं कि ये कितना मधुर रस है। इस रस की महिमा कैसी है, रस की गरिमा कैसी है, ये रस किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है, इसका बड़ा सुंदर इसमें विश्लेषण किया है। कह रहे हैं श्री हरि प्रिया को सहज सुख सुने सहज सुखताहि, कर्म विदूषित हियन के रुचे न रंच गजाहि। श्री हरि प्रिया को सहज सुख, जो हम लोग पहले पद से लेकर के और 102 पद जो है वहाँ तक हम लोग क्रमशः स्मरण किए थे, तो उसमें जो मधुराति मधुर रस का परिवेशन किया गया है, सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की जो निकुंज वैभव का उसमें दर्शन है, निकुंज केली की जिसमें जो मिठास की वृष्टि हो रही है, तो ऐसी श्री हरि प्रिया को सहज सुख, इस रस से परिपूरित भरा हुआ ये सहज सुख का प्रकरण है। सुने सहज सुखता है, सहज में इस सहज सुख को वही प्राणी, वही भक्त जन संत जन सुन पाते हैं। सुने सहज सुख ताहि, जो बड़े ही आचार्य गुरु के आश्रित हैं, प्रिया जो के सखी भाव से भावित हैं, वृंदावन के रज के प्रति प्रेम है और जमुना आदि नदियों के प्रति निष्ठा है, रसिक जनों में जो अगाध श्रद्धा है, ऐसे जन को ही ये सहज सुख सहज में मीठा लगता है। और कर्म विदूषित हियन के रुचिन रंचक जाए, जो कली के कलमश से जिनका हृदय ग्रसित हो रहा है, कली की जो कालुष्य है, कर्म विदूषित माने जिनके बड़े बुरे बुरे कर्म हैं, बड़े उग्र उग्र कर्म हैं, ऐसे जो जन हैं, माने जिसको कहते ना जो पंच महापाप नहीं आते हैं, आप लोग जानते हैं, ऐसे कर्मों से जिनका आचरण खराब हो गया है, जिनका चरित्र दोष से युक्त हो गया है, तो ऐसे कर्म विदूषित, ऐसे कर्मों से जिनका हृदय जो है दूषित हो चुका है, रुचिन रंचक, ऐसे जनों को ये प्रिय जो वृंदावन का जो महावाणी जी में मधुर सखियों से परिवेष्टित
मधुर रस वाला जो वैभव है, मधुर कलोल वाला जो रस है, मधुर प्रियापतम का निकुंज रस है, ऐसे जन जो बड़े जिनका हृदय पाप से भरा हुआ है, रोम रोम में पाप ही बसा हुआ है, पाप जिनका आचरण खराब है, कली के दोष से जो ग्रसित हैं, उनको ये सब चीजें रुचती नहीं। रुचिन रंचक में थोड़ा सा भी उनको नहीं रुचता है। रुचिन रंचक जाहि, रुचिन रंचक जाहि विकल, जिनका मन बड़ा, भाई ऐसा है ना, जब आप गलत आचरण करेंगे तो हृदय आकुल हो जाएगा, हृदय में उद्वेग हो जाएगा ना, बिल्कुल उद्वेग हो जाएगा, शांति कहीं नहीं मिलेगी, ना जमुना किनारे, ना बिहारी जी के मंदिर में, ना निधि वन में, ना कहीं, क्योंकि वो पाप उनके ऊपर सवार हो गया। क्या हो गया? पाप सवार हो गया, तो उनको कहीं शांति नहीं रहने देगा वो। तो कहे रुचि न रंचक जाए, ऐसे जो जन हैं जो भूरि उग्र कर्मण हैं, उनको ये रस रुचता नहीं है और उनका चित्त बड़ा विकल हो जाता है, उनको आत्मा को कहीं शांति नहीं मिलती है, और मन बुद्धि विपर्जय। तो ऐसे हृदय पाप से भरे होने के कारण बुद्धि उल्टी हो गई, उल्टी उल्टी मैंने हमेशा विषयाशक्ति, पापाचार, यही सब उनको बढ़िया लगता है। और प्रियापतम के नाम धाम रूप लीला, उनको ये बातें जचती, जचने के बाद तो दूर उनको और उसमें दोष दिखता है उनको, क्योंकि बुद्धि उल्टी हो गई ना। उल्टी होने का मतलब सही गलत दिखेगा और गलत सही दिखेगा, जो न्याय है वो अन्याय दिखेगा, और जो धर्म है वो अधर्म दिखेगा, जो सत्य है वो असत्य दिखेगा, जो अच्छा है वो बुरा दिखेगा। तो विकल मन उनके, क्योंकि पाप से, पाप की वृत्तियों से उनका चित्त जो है विकल हो गया है, और मन बुद्धि ये सब उल्टे हो गए हैं, तो उनको सही बातें उल्टी लगती है और उल्टी बातें सही लगती हैं। विकल मन बुद्धि विपर्जय तत्व अनिश्चित, क्योंकि उस जो दूषित हृदय वाला जो जन है उसको तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान माने आप लोग समझते ही हैं, भगवत तत्व क्या है, माया तत्व क्या है और जीव तत्व क्या है, इस तत्व का उसको निर्णय बढ़िया नहीं है। तो तत्व अनिश्चित, तत्व का निर्णय उसको बढ़िया नहीं है। और चित्त तिमिर, और उसका चित्त जो है अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हो गया है। कितना? अतिशय, बहुत, माने अज्ञान अंधकार से उसका चित्त जो है अतिशय आक्रांत हो गया है, आच्छादित हो गया है, और तत्व जो है उसका जो सुनिश्चित नहीं है, इसलिए उसको ये सब बातें सब उल्टी दिखती हैं। और गुरु मार्ग दे विमुख, वो उसको कोई पारंपरिक मार्ग नहीं मिला हुआ है, शास्त्र की बात मानता नहीं है, संत की बात मानता नहीं है, मनमानी आचरण करता है, गुरु को वर्ण नहीं किया है, गुरु को वर्ण किया हुआ है तो उसमें दोष देखता, उनकी बात मानता नहीं है। गुरु मार्ग ते विमुख, गुरुदेव के मार्ग से माने उल्टा ही चलता है। ऐसे जो जन हैं, गुरु मार्ग ते विमुख कलुष हत, और कली की जो कालुष्य हैं उससे उसका जो हृदय वो ग्रसित हो रहा है, माने हत बुद्धि है, संतत गत हरि। और जब ऐसे आचरणों से वो आक्रांत हो रहा है तो बुद्धि मारी गई है, और उसकी गत हरि माने उसको किसी भले बुरे काम करने में लाज नहीं लगती। कहते हैं जो पापी होता है उसको लाज नहीं लगती, नहीं, वो कोई काम कदम तुरंत बढ़ा देगा, नीच बुद्धि हो जाती है, तो मैंने उसको लज्जा नहीं आती है। और जिसको अपकर्म करने में, इस सब में, मैंने अधर्म करने में, पाप करने में लाज लगती है, उसको अच्छा माना जाता है। ये दैवी संप्रदाय ना, ह्रीर चापलम, क्या कहते हैं? ह्रीर चा, ह्री मैंने लज्जा, अचपलता, और इंद्रियों की अचपलता है, ये इसको दैवी गुण कहते हैं। अच्छे अच्छे भक्तों में गुण होता है, माने पाप कर्म करने में उसको लाज लगती है, शर्म लगती है, हम कैसे करें भाई, हमारे कुल खानदान में ऐसा होता नहीं है, हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये अधर्म है। तो कहते हैं जो है कि संतत, माने उसका हृदय जो है वो हतभाग्य है,
और ह्री र चापलम जैसे है गीता जी में, वैसे ही गत ह्री उसकी लज्जा जो मने कहते हैं कि एक नीति में श्लोक आवे है कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर है उसको ना भय लगता है ना लाज लगती। और अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु। जिसको पैसा कमाना है ना, जो अर्थातुर है, वो तो बाप को भी ठग देगा, भाई को भी ठग देगा, किसी से वो कमीशन खा लेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो ऊपर से मीठा मीठा बोलेगा उनकी भी। तो कह रहे हैं कि जो अर्थ कमाने पे पीछे लगा हुआ है, अर्थातुर है, उसके लिए ना कोई भाई है, ना कोई बेटा है, ना माँ है, ना बाप है, ना बंधु है, ना चाचा है, ना ताऊ। तो ऐसे कह रहे हैं गतहरी प्रापत हुए कि भांति बिना अनुकंपा। यह श्री बताओ भैया, जब ऐसी दुर्दशा है तो श्री जी की कृपा बिना भला ये रस कैसे प्राप्त हो सकता है? हैं? बिना अनुकंपा यह श्रिया मने राधया, मने राधा जी की कृपा बिना, श्यामा जी की कृपा बिना ये सहसों का जो मधुर रस का प्रकरण है, ये किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्राप्त किसके होगा? जो प्रिया प्रीतम के शरण में हो जाएंगे, आचार्य गुरु के शरण में होकर के उनकी कृपा का बाट देखेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनकी केली का गान करेंगे, वृंदावन वास करेंगे और प्रिया प्रीतम का भजन करेंगे, तो श्यामा जी उनके सदा अनुकूल है। तो माने श्री जी की उन पर कृपा होगी और इस रस की कणिका उनको मिलेगी और सदा सर्वदा के लिए उनका जो आवागमन नष्ट हो जाएगा और प्रिया जी के नित्य परिकर में एक सखी मंडली में जाके सदस्य हो जाएंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, प्रापत वे की भांति बिना अनुकंपा यह श्री। कि ऐसा मधुर रस बिना श्री जी कृपा के किसी को नहीं मिलेगा। मिलेगा जो श्री जी के कृपा कोष में सुरक्षित हैं, श्री जी की आज्ञा मानते हैं, प्रिया जी की शरण में हैं, उनको ये रस सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ये विद्या श्री सह सुख सदा सहज सुख रूप, सुनो गुनो बहु जत्न करी ज्यों सुख लहो अनूप। इस प्रकार मैंने जो ये 102 पदों में जो कहा गया है, इस प्रकार ये जो सह सुख है सदा ही रस से परिपूरित है, सुख स्वरूप है। इनका सुनना, इनका विचार करना कि हे साधक गण इनको सुनो, गुनो, सहज में हो सके तो वो अच्छी बात है, और न बन सके तो इसके लिए प्रयत्न करो, इसके लिए कोशिश करो। सुनो गुनो बहु जत्न करी, बहुत यत्न करके मन इसको जरूरी मान करके इनको श्रवण करो, इनका मनन करो, चिंतन करो, तो इसका परिणाम क्या होगा? ज्यों सुख लहो अनूप। तो तुम्हें वो अद्भुत रस मिलेगा जो ऋषि मुनि दुर्लभ, देव दुर्लभ वो रस तुम्हें मिल जाएगा, निहाल हो जाओगे। अब कह रहे हैं कि एक श्लोक द्वय दोहरा एक है आदि बखान। मैंने इस ग्रंथ के सह सुख में एक सबसे पहले एक श्लोक है, 2 दोहा है, और ऐसे करके मैंने कितने श्लोक हैं, कितने पद हैं, किस किस राग रागनी में है, इनका इसमें वर्णन किया गया है। एक श्लोक द्वय दोहरा एक है आदि बखान, मैंने एक श्लोक और 2 दोहा इस प्रकरण के शुरू में मैंने वर्णन किया है। एक कुंडलिया एक दोहा, ये 2 अंतहिमान, एक कुंडलिया है और एक दोहा है, इस प्रकरण के अंत में मैंने वर्णन किया है। मधिशत ऊपर 2 पद आवासन जुत जोय, सब तो तरसत सब सहज सुखे सुने गोय। तो सब मिला करके 107 दोहे, कुंडलिया और पद मिलकर के हो जाते हैं, जो आभास जुत माने दोहा सहित हैं, क्योंकि हर एक पद के पहले एक दोहा है। तो अब इनकी अनुरागिनी प्रतिपति पद ही विचार, वर्ण सुनाऊं कई कविता छप्पे सो उर्धार। कह रहे हैं कि कितने पद हमने किस अनुरागिनी में गान किया है, उसको मैं एक कविता, एक कवित्व के माध्यम से मैं वर्णन करके सुना रहा हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राय षटपद सुवर माय 4 पद रत्न कला में। 6 पद जो है सहसु का जो पहला 6 पद है वो सुभरव रागनी में है, माने भैरव राग में है, और 4 पद रत्न कला में, रत्न कला माने रामकली में, और 4 नहीं ललितानना, 4 ललितानना में है, और षटपद विश्वाभा माने विभास में है,
और 10 बिलासावली मैंने बिलावल राग में है, 10 पद में वर्णन किया है। और 10 आनंदा मैंने आसावरी राग में मैंने वर्णन किया है। और सप्त धन्य भागा मैंने धनाश्री में 7 पद किया है। और सप्त सुरंगांगा में मैंने 7 पद सारंग राग में मैंने वर्णन किया है। गौरमुखी में 4 पद, गौरमुखी रागनी है और इनका राग का नाम है गौरी राग। तो गौरी राग में मैंने 4 पद वर्णन किया है। और केल कौमुदी कही कल्याण, और कल्याण राग में 7 पद हमने वर्णन किया है, ऐसा समझो। कर्ण कांति का 5 पद और कान्हरा में 5 पद, और कहूँ जो सुनहूँ पुण्य। और आगे जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। 4 केली अलबेली मैंने अड़ानो राग में 4 पद वर्णन किया है। विचित्र शोभा मैंने बिहाग राग में मैंने 7 पद वर्णन किया है। कंदर्प कामा मैंने केदारा में 5 पद, और 5 पद सुष्ट सुंदरी मैंने सोरठ राग में मैंने वर्णन किया है। मार मोहनी मैंने मारू राग में 4 पद वर्णन किया है। और परम प्रवरा में 7 पद। तो प्रवरा जो रागिनी है इसमें 7 पद मैंने वर्णन किया है। एक सत ऊपर दोय सप्तदश अनुरागिनी हद। माने एक सत माने 107 और सप्तदश माने 117। माने ये जो एक सत ऊपर दो माने 102 पद और 17 रागनी में मैंने वर्णन किया है। यही विधिय श्री सहज सुख श्री महावाणी सुजस रस गावे मन बज कर्म जो को पिय प्यारी ती होय बस। तो इस प्रकार 102 पद और 17 रागनी में जो मैंने सहज सुख का क्रमशः वर्णन किया है, इसका जो ये महावाणी जू के अंतर्गत ये मधुर सहज रस का मैंने वर्णन किया है। प्रिया जिसमें प्रिया प्रीतम की मधुर निकुंज केली का सारातिसार रस का मैंने इसमें दर्शन कराया है। इस रस को जो जन मन से वचन से और कर्म से गान करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनके प्रिया और प्रीतम उनके सदा सर्वदा के लिए उनके बसवर्ती हो जाते हैं, सदा सर्वदा उनके बस में हो जाते हैं। ऐसी सहज सुख की विचित्र महिमा है, अद्भुत महिमा है। इस सहज सुख को जो जन गान करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, पाठ करेंगे और हृदय देश में उनको लाल लड़ाएंगे पदों के अनुसार, तो प्रिया प्रीतम रीझ करके उसके गोद में आकर के बैठ जाते हैं, माने उसके बसवर्ती हो जाते हैं और उसको सदा सर्वदा के लिए निहाल कर देते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। इति श्री पदविलास निकुंज रहस्य महादिव्य महाराज राजेश्वर प्रवर परमहंस वंताचार्य श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य कृता श्री महावाणी सह सुख संपूर्णम। जुगल सरकार की लाडली लाल की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।